देखिए सर्वांग समता में बताया गया था कि जब एक आकृति किसी दूसरी आकृति को पूरी ढक ले, जब ये आकृति इस आकृति को पूरी ढक लेगी, यानी थोड़ा सा भी जगह कहीं नहीं बचेगा, तब उसे कहते हैं क्या? सर्वांग समता। अब देखिए सर्वांग समता की कितनी कसौटी होती है और हम सर्वांग समता लिखते कैसे हैं, ये जानना जरूरी है। अब देखिए सर्वांग समता की कसौटियां। सर्वांग समता की कसौटी यानी किन किन नियमों पर सर्वांग समता कार्य करता है, वो होती कसौटी। अब देखिए सर्वांग समता की कसौटी क्या है? सर्वांग समता की पहली कसौटी होता है यस यस यस, इसे कहते हैं साइड साइड साइड। ठीक, पहले क्या होता है? साइड साइड साइड, यस यस यस। सर्वांग समता के ध्यान सुनिएगा और लिखेंगे कैसे भी सब बताएंगे, आज खत्म कर देंगे पूरा। दूसरा होता है यस ए यस, साइड एंगल साइड, बोले नहीं जाता, साइड एंगल साइड। पहला है यस यस यस, इसे कहते हैं साइड साइड साइड। दूसरा है यस ए यस, साइड एंगल साइड। अब तीसरा होता है ए यस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। और चौथा है आर एच यस। ध्यान देना आर एच एस राइट हैंड साइड नहीं है, ये होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये होता है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये चार कसौटियां होती है सर्वांग समता की। और ध्यान देना लिखते कैसे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है समझना। देखिए जैसे पहला है यस यस यस, साइड साइड साइड। अब यहाँ पे आएगा नहीं, पहले इतना लिख लीजिए तीनों चारों, तब शुरू करें फट से। इसका पहला समझते हैं सर्वांग समता की पहली कसौटी यस यस यस, साइड साइड साइड। आखिर ये साइड 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 क्या है, कैसे होता है सर्वांग समता? जैसे देखिए यहाँ कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी करके, ठीक है, और यहाँ कोई त्रिभुज ऐसे दिया है पी क्यू आर करके, ठीक। सिंपल पहला तरीका होता है पहचानने का कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा की। पहचान क्या है, हमने कह दिया तो हो गया। जान लीजिए यहाँ डबल लाइन लगाए हैं, इसमें भी डबल इसमें लगा, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है
और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। क्या तीनों भुजाएं आपस में बराबर है कि नहीं बराबर? ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके। यानी अगर इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज पर रख दिया जाए तो बिल्कुल ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा? तो अगर पूरा पूरा ढक लेगा तो वही कहलाता है सर्वांग सम। आप देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत सटीक तरीका होना चाहिए। जैसे अगर लिख दिए यहाँ त्रिभुज ABC, या गलती से हम लोग लिख सकते हैं इतना भी, त्रिभुज BAC। फिर लिख सकते हैं CAB, और क्या लिख सकते हैं CBA और BCA और ACB, और 6 तरीके से लिख सकते हैं इसको। कितने तरीके से? 6 तरीके से। आप देखिए सर्वांगसम का निशान ऐसे बनता है, 2 लाइन सीधी, उसके बाद ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, 2 लाइन सीधी ऐसे टेढ़ा करिए, ये होता है सर्वांगसम। अब ध्यान देना, यहाँ लिखा गया है ABC। क्या लिखा गया है? ABC। अब यहाँ ऐसा लिखना है कि बिल्कुल सटीक इस पर आ जाए। इससे अगर लिख रहे हैं त्रिभुज, अब देखिए पता कैसे चलेगा सटीक लिखें। यहाँ लिखा गया है ABC, ABC, यानी अगर यहाँ से चल रहे हैं यहाँ ABC, तो AB मिल गया 2 लाइन लगाए हैं, 2, फिर कितना लाइन? 3, फिर 1, यानी यहाँ पे लिखा गया है 2 3 1। तो इसमें भी क्या होना चाहिए? 2 3 1। तो कैसे लिखेंगे? PQR, PQR। ध्यान देना, चाहे जो नहीं लिख सकते इसको। यहाँ लिखा है BAC, BAC। देखिए BAC, पहले 2, फिर 1, फिर 3, 2 1 3। इसमें 2 1 3 लिखा गया है, तो इसको भी कितना लिखेंगे? 2 1 3। तो यहाँ शुरू करेंगे QPR, QPR। यहाँ लिखा गया है CAB, CAB, तो CA 1 2 3। कितना लिखा गया? 1 2 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 3 RPQ। यहाँ देखिए CBA लिखा गया, ये भी लिख सकते हैं इसको, CBA। तो CB कितना है? 3 2 1, 3 2 1 RQP। यहाँ देखिए BCA, BCA 3 1 2, तो 3 1 2 होना चाहिए, तो QRP। और यहाँ देखिए ACB, ACB 1 3 2, 1 3 2 PR। और ध्यान देना, अभी बिल्कुल ये सीधा सीधा है, अभी जब इसका टेढ़ा वाला रहेगा तो उसमें ध्यान लगेगा। और देखिए सर्वांगसम हुआ क्या है, इसको समझ लीजिए पहले। ये सटीक कैसे लिखा गया, इसको भी जानिए कि सब लोग सटीक कैसे नहीं लिखते। यहाँ पहला हम एक दिखा दे रहे हैं, लिखें हम ABC। सर्वांगसम हमने लिखा है इसको त्रिभुज PQR की। देखिए सटीक हम कैसे लिखे हैं, बाकी लोग कैसे लिखते नहीं सटीक इसको। यहाँ है AB, यानी इसका पहला दूसरा इसके पहले दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका AB इसके PQ के बराबर है कि नहीं बराबर? PQ के बराबर हो गए। BC दूसरा तीसरा
इसके दूसरे तीसरे के बराबर होना चाहिए। BC बराबर QR है कि नहीं है, देख लीजिए। BC QR, यहाँ 3 यहाँ 3, यहाँ फिर पहला तीसरा, फिर पहला तीसरा। AC किसके, PR के। AC बराबर है किसके, PR के। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। क्लियर है? इतना लिखिए। इस तरीके से होता सटीक तरीका। एक त्रिभुज यहाँ बना दिया गया है, 9 है, ये 13 है, इसकी लंबाई है 11। क्या है जी? देखिए जैसे 2 त्रिभुज है, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13, इसमें यहाँ 11, यहाँ 9, यहाँ 13। अगर पूछा जाए कि क्या ये सर्वांग सम है, बताइए क्या ये सर्वांग सम है या नहीं? देखिए बिल्कुल सर्वांग सम है। ऐसा नहीं है कि अगर इधर 11 है तो इधर ये 11 होना चाहिए, इधर 9 है तो इधर 9 होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। बस इतना होना चाहिए कि जो जो भुजाएं इसमें हैं, जितनी भुजाएं लंबी हैं, क्या उतनी लंबी भुजाएं इसमें भी हैं? तीनों है कि नहीं, बस इतना देख लें। इसमें 9 है क्या, उसमें 9 है? इसमें 11 है क्या, इसमें 11 है? इसमें 13, इसमें 13 है, तब सर्वांग सम है। कुछ करना नहीं है, इस त्रिभुजा को इसे पलट के इस पर रख देना है, हो जाएगा नहीं, सर्वांग सम हो जाएगा। इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे पलट दीजिए, इसके बाद इस पर रख दीजिए, हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको सर्वांग सम कैसे लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। इसको लिख लिए गए तो जान लीजिए सब लिख पाएंगे, सर्वांग सम हर एक को लिख पाएंगे। जैसे और देखिए सर्वांग सम अगर लिखना है, अब इसी में दिमाग लगाना है। चलिए देख, यहाँ लिखा गया है, बस ध्यान देना कहाँ से लिखा गया ये, वहीं से इसको भी लिखना है। ऐसा नहीं यहाँ लिखा STR, यहाँ लिख दिए ABC आंख बंद करके, तो आंख बंद करके नहीं लिख देना है चाहे जो। आप पहले सुनिए, STR 9, 13, 11, ये तो ST कितना हो गया 9, TR कितना हो गया 13, 9, 13, 11। तो इसमें भी क्या लिखना है 9, 13, 11, ABC, चलिए TSR, देखिए TS 9, 11, 13, 9, 11, 13 इसमें, 9, 11, 13 BAC, RTS, 13, 9, 11
13 9 11 कितना सी बी ऐसे लिख पाएंगे इतना? 3 लिख लीजिएगा घर से। देखिए सर्वांग समता की दूसरी कसौटी है, पीछे समझ आ रही है। साइड एंगल साइड, सर्वांग समता की दूसरी कसौटी क्या है? साइड एंगल साइड। यही है साइड एंगल साइड। इसका ये मतलब है अब की बार अगर दो त्रिभुज हैं तो दो भुजा बराबर होना चाहिए और उसके बीच का कोण, इसलिए ए को बीच में लिखा गया। तो भुजा बराबर हो और उसके बीच का कोण बराबर हो। जैसे देखिए त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ त्रिभुज है पी क्यू आर। कह रहा है कि दो भुजा बराबर हों, जैसे इसकी एक भुजा और उसकी कोई एक भुजा, फिर इसकी एक भुजा उसकी कोई दूसरी भुजा, दो भुजा बराबर हों और उसी के बीच का कोण। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ एक ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक। फिर इसका कह रहे हैं यहाँ 2 है, इसकी पहली भुजा इसकी पहली भुजा के बराबर, इसकी दूसरी भुजा इसकी दूसरी भुजा के बराबर, ठीक। और ध्यान देना जो कोण बराबर होगा, एंगल की बात हो रही है, तो एंगल इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। क्यों? इसने कहा है कि जो दोनों साइड बराबर हैं, जो दोनों साइड बराबर हैं उसी के बीच का कोण होना चाहिए। तो जैसे ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसी के बीच का होना चाहिए कोण, यही वाला कोण होना चाहिए। और यहाँ ये दोनों बराबर थे इसके, तो इसके बीच का कोण ये। अब कहा इसको लिख के दिखाइए सर्वांग सम। देखिएगा कुछ है नहीं। देखिए 6 तरीका क्या क्या होता है, बिल्कुल आसान सा होता है। पहले जैसे यहाँ लिख लीजिए ए बी सी, बाहर चले जाइए अगर किसी को दिक्कत हो, तुरंत ही अगर कुछ कह सुनो। यहाँ ए बी सी लिखा गया है, अब अगला लिखना है तो ए बी सी लिखे हैं, फिर से ए से लिखना है, इसको उल्टा कर दीजिए, सी को पहले बी को पीछे कर दीजिए, ए से दोनों हो गया। अब बी से लिखना है, पहले बी आगे कर दीजिए, क्या बचा? ए सी बच गया। फिर बी को आगे लिखिए, अब किसी को पहले कर दीजिए, ठीक। ए से हो गया, बी से हो गया, सी से लिखना है, सी क्या बचा? ए बी। सी को आगे लिखिए, क्या लिख दीजिए? 6 तरीका हो गया ना लिखने का। तो इतने तरीके में से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन ध्यान रहे लिखने के बाद जो सामने वाले लिखना है उस पे ध्यान रहे। क्योंकि हम लिखने जा रहे हैं सर्वांग सम, तो ये 1 है, ये 2 है, इसे मान लेंगे 3 है, या कुछ नहीं जहाँ जो मान लीजिए। यहाँ 1 है, ये 2 है, ये कुछ नहीं, या फिर 3 है। ए बी सी। तो ध्यान देना ए बी सी को फट से अगर किसी ने लिख दिया पी क्यू आर तो हो जाएगा बेकार। हाँ तुरंत ही बेकार होगा। ए बी सी है, ए बी सी 1 2 3 मान लीजिए। यहाँ क्या लिखना है? 1 2 3, 1 2 3, तो ये आर ई क्यू, आर बी लिख पाएंगे। ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, 3 2 1, 3 2 1, आर क्यू पी। फिर लिखना है
BAC 1 3 2 1 3 2 ये तो है PRQ। BCA 2 3 1 2 3 1 PQR। देखो यहाँ पे जब आया PQR, ध्यान देना, कभी अंदाजा मत लिख देना, बिल्कुल सटीक लिख लीजिए, 2 लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, तीसरा है एंगल साइड एंगल। 2 कोण बराबर हों और उसके बीच की भुजा बराबर। अब ये ऐसा है, 2 कोण बराबर हों, उनके बीच की भुजा, चाहे जहाँ की भुजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिखा गया है पहले एंगल, एक एंगल और उसी के बीच की भुजा होनी चाहिए, तब सर्वांग सम होता है। देखिए ABC RST। चलिए देखिए कैसे करना है इसको सर्वांग सम। अब कहा गया 2 कोण बराबर कर दीजिए, हमने किया ये वाला इस कोण के बराबर और ये वाला इस कोण के बराबर। सुनिए ध्यान से, जिस पे 1 लगा है, यहाँ पे 1 लगा है, तो एक वाला के बराबर हो गया। यहाँ 2 लगा है, 2 यहाँ लगा है, तो 2 वाला दूसरे वाले बराबर। तो कितने कोण बराबर हुए? 2 कोण बराबर हो गए। तो एंगल तो हो गया। करा एक चीज और, जो दोनों कोण बराबर हों उसी के बीच की भुजा। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण है, इस वाले कोण इस वाले कोण के बराबर, तो बताओ भुजा ये वाली लेंगे, ये वाली लेंगे, इसी के बीच का होना चाहिए, ये वाला, इसी के बीच का ये वाला। ठीक। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे। अब की बार तीनों भुजाएं तो पता है नहीं, 2 एंगल पता है कि 2 एंगल बराबर हैं, तो एक काम करिए, जो बचा है उस पर कितना एंगल लगा लीजिए, 3। चला इसमें कितना लगा दिया, 3। आप तो जान जाएंगे कोण से 1 2 दिन करके। देखिए ध्यान से कितने तरीके से लिखेंगे इसको। ABC ACB BCA BAC CAB CB। चलिए सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब यहां लिखा गया है ABC। क्या लिखा गया है? ABC ABC। देखिए कोण से देखिए, भुजा से मत देखिए। ABC 1 2 चलिए 1 2 3 RTS हो पाएगा। ACB 1 3 2 1 3 2 RST। इसमें BCA 2 1 2 3 1 2 3 1 TSR। लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? 3 लिख लीजिए आप लोग। सर्वांग समता की चौथी कसौटी है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड।
इसका ये मतलब है, राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण हो दोनों त्रिभुजों में। हम दो त्रिभुज बनाते हैं, क्या सर्वांग सम तब होगा, बता रहा है कि अगर RHS भी हो तब भी सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा। कह रहे राइट एंगल 90 अंश हो, पहली बात तो ये दोनों में 90 अंश हो। फिर कह रहा हाइपोटेनस दोनों का कर्ण बराबर हो, दोनों का कर्ण बराबर। मान लेते हैं ये जो भी कर्ण है, इसका एक कर्ण ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। दोनों में 90 अंश का कोण हो, क्लियर। दोनों का कर्ण क्या हो, बराबर हो। इसके बाद कह रहा है हाइपोटेनस तो हो गया, कर्ण हो गया। फिर कह रहा है साइड, और एक कोई भुजा चाहे जो भुजा बराबर हो, 90 अंश का कोण हो, कर्ण बराबर हो, और कोई एक भुजा चाहे जो बराबर हो। मान लेते हैं ये भुजा इस भुजा की क्या है, बराबर है। मान लीजिए ये, तो लिखिए इसको, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DFE, फिर त्रिभुज EFD, फिर त्रिभुज EDF, फिर त्रिभुज FDE, फिर त्रिभुज FED। कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। और ध्यान देना कैसे लिखना है। तो देखिए दो भुजाएं तो हमें मालूम है कि बराबर हैं, एक ठीक कर्ण बराबर है, एक भुजा और बराबर है, तो सर्वांग सम हो ही चुका है और 90 अंश भी था। तो इसको हम कितना मान लेते हैं, लिखने के लिए इसको 3 मान लेते हैं। इसको कितना मान लेंगे, 3। सेट हो गया अपना पोजीशन। कैसे सिद्ध करना है, DEF, कितना हो गया, 2 3 1। इसमें क्या लिखेंगे, 2 3 1, TS, फिर DFE, 1 3 2, 1 3 2, 1 3 2, TRS, EFD, 3 1 2, 3 1 2, SRT। क्लियर है, हो पाएगा, लिख लीजिए 3।